मेरी पिछले साल जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतअद्दिद तफसीली मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों के दौरान मैंने इनसे जो भी पूछा उन्होंने पूरी तफसील के साथ जवाब दिया। फैमिली से लेकर रिटायरमेंट तक ये चीज़ें बताते चले गए और मैं सुनता चला गया। इन मुलाकातों के दौरान मैंने इनसे मौलाना फजलुर रहमान के बारे में भी पूछा था। इनका जवाब था, हम मौलाना की बहुत इज्जत करते हैं। मौलाना ने वॉर ऑन टेरर पर रियासत का खुलकर साथ दिया था। ये अगर इस वक्त अपनी साइड बदल लेते तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता। दूसरा, केपी और बलूचिस्तान में इनकी फॉलोइंग है, लोग इनसे अकीदत रखते हैं और फौज मजहबी लोगों और कौम पर एहसान करने वालों का एहतराम करती है, लिहाजा मेरे दिल में भी इनके लिए एहतराम था। मैंने इनसे पूछा, आपकी मौलाना से कितनी मुलाकातें हुई? इनका जवाब था, मेरी इनसे 4 तफसीली मुलाकातें हुई थी। पहली मुलाकात 2018 में हुई। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त वजीर आजम थे। फाटा का मर्जर हो रहा था। मौलाना इंजमाम के खिलाफ थे, इससे इनकी सीटें कम हो रही थी। मौलाना नहीं मान रहे थे। वजीर आजम ने मुझे बुलाया और मैं और DGISI जनरल नवीद मुख्तार वजीर आजम ऑफिस चले गए। मौलाना और अब्दुल गफूर हैदरी अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे। हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही थी। अगर इस वक्त मर्जर ना होता तो फिर हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। लिहाजा हमने जैसे तैसे मौलाना को मना लिया, लेकिन मौलाना मेरे साथ नाराज़ हो गए। मेरी इनके साथ दूसरी मुलाकात 2019 की गर्मियों में हुई। जनरल फैज़ हमीद ने मुझसे कहा, सर मौलाना आपके साथ मिलना चाहते हैं। मैंने इन्हें बुला लिया। यूं मौलाना और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जनरल फैज़ हमीद के साथ मेरे घर तशरीफ़ लाए। ये मुलाकात अच्छी नहीं रही। इसमें मेरी मौलाना से ठीक ठाक तल्ख़ कलामी हो गई। मौलाना चाहते थे हम अपोजिशन को कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के लिए मजबूर करें। इनका कहना था, आप आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से कहें ये इस्तीफ़ा दे दें। मैंने जवाब दिया, मैं इनको कहने वाला कौन होता हूँ, ये इनका अपना फैसला है। लेकिन मौलाना हम पर जोर दे रहे थे, जिसकी वजह से मेरी इनसे झड़प हो गई। मौलाना को यह भी एतराज़ था, इन्हें DI खान से हराया गया था, जबकि असल सूरत हाल ये थी कि अली अमीन गंडापुर वहाँ वाकई मजबूत था और मौलाना इसका मुकाबला नहीं कर पाए थे। बहरहाल जनरल फैज़ हमीद ने दरमियान में आकर माहौल ठंडा किया। मीटिंग के आखिर में मौलाना ने जनरल फैज़ हमीद और मौलाना हैदरी को बाहर भिजवा दिया। हम कमरे में अकेले रह गए तो मौलाना ने मेरे घुटने पकड़ लिए। मैं घुटने छुड़ाता रहा, लेकिन मौलाना ने मुझे हिलने नहीं दिया। जनरल बाजवा खामोश हो गए। मैंने इसके बाद पूछा, मौलाना आपसे क्या मनवाना चाहते थे? जनरल बाजवा का जवाब था, आप इसे छोड़ें, ये मेरी और मौलाना की ज़ाती गुफ्तगू थी। मैंने इसरार किया तो जनरल बाजवा ने मुझसे वादा लिया, आप ये बात लिखेंगे और ना किसी को बताएंगे। मैंने वादा कर लिया और मैं आज तक इस वादे की पाबंदी कर रहा हूँ। जनरल बाजवा का कहना था, मेरी मौलाना से तीसरी मुलाकात 2019 में इस वक्त हुई जब ये लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए। इन दिनों दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे। हमें ख़तरा था, अगर खुदा न खास्ता मौलाना के धरने में कोई वाक़या हो गया तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी। लिहाजा मैंने जनरल फैज़ हमीद से कहा और वो मौलाना को मेरे पास ले आए। इस बार इनके साथ अकरम दुरानी थे। मैंने जनरल साहब को रोककर पूछा, जनरल फैज़ के मौलाना से ताल्लुकात कैसे थे? इनका जवाब था, मौलाना जनरल फैज़ हमीद से मुसलसल राब्ते में रहते थे और इनके एक दूसरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। बहरहाल मौलाना तशरीफ़ लाए और मैंने इनसे अर्ज़ किया, आप हुकूमत को कमज़ोर क्यों कर रहे हैं? इससे मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। आप कौम पर रहम करें। मौलाना का जवाब था, आप इमरान खान से इस्तीफ़ा लें और हुकूमत को फारिग कर दें। मैंने इनसे एक बार फिर अर्ज़ किया, मैं वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने वाला कौन होता हूँ? मेरा लहजा ज़रा सख्त था, चुनांचे मेरी मौलाना से इस बार भी तल्ख़ कलामी हो गई। लेकिन सूरत हाल पिछली मरतबा जितनी टेंस नहीं थी। मैं चाहता था मौलाना धरना ख़त्म करके वापस चले जाएं और हुकूमत चलने दें, लेकिन मौलाना नहीं मान रहे थे। लिहाजा ये मीटिंग ख़त्म हो गई। मैंने पूछा, क्या मौलाना ने आपको इनकार कर दिया था? जनरल बाजवा का कहना था, मौलाना ने सीधा जवाब नहीं दिया था, वो बात गोल मोल करके निकल गए थे। जनरल फैज़ हमीद ने इनके बाद मुझसे कहा, आप ये मामला मुझ पर छोड़ दें, मैं मौलाना को मना लूँगा। और फिर वाकई मौलाना चंद दिन के बाद धरना खत्म करके चले गए। मुझे बाद में जनरल फैज़ हमीद ने बताया, सर मैंने चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही से बात की थी। उन्होंने मौलाना से रब्ता करके इन्हें धरना खत्म करने पर राज़ी कर लिया। मेरी रीडिंग थी, मौलाना को महसूस हुआ होगा धरने से हुकूमत पर कोई खास डेंट नहीं पड़ रहा, लिहाजा इन्हें कोई सेफ पैसेज चाहिए था और जनरल फैज़ हमीद ने चौधरी बरादरान के जरिए इन्हें वो सेफ पैसेज दे दिया। और शायद इन लोगों ने इन्हें कोई गोली भी कराई हो, जो अमूमन ऐसे हालात में कराई जाती है। बहरहाल यूं धरना खत्म हो गया। जनरल बाजवा ने इसके बाद मुझे बताया, मेरी मौलाना से आखिरी मुलाकात 26 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के BMS में हुई थी। मुझे इमरान खान ने परवेज़ खटक के जरिए वज़ीर आज़म हाउस बुलाया। जनरल नदीम अंजुम भी मेरे साथ थे। वज़ीर आज़म ने हमें मैंडेट दिया, अगर आप अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने पर कायल कर लें तो मैं असम्बलियाँ तोड़कर नए इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। हमने वज़ीर आज़म के कहने पर अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को BMS में दावत दी। वहाँ शहबाज शरीफ भी थे और बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी, शाहजैन भुगटी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फैसल सब्ज़वारी और मौलाना फजलुर रहमान भी। मैंने अपोजिशन को 4.5 घंटे कायल किया कि आप हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें, लेकिन वो लोग नहीं माने। मैंने आखिर में इनसे कहा, आप कामयाब हो चुके हैं, आपने वज़ीर आज़म को दबा लिया है, लिहाजा अगर ये इस्तीफ़ा देने और असेंबली तोड़ने पर राजी हैं तो आप ये पेशकश कबूल कर लें और फ्रेश मैंडेट ले लें। शहबाज शरीफ इस ऑप्शन के लिए राजी हो गए, लेकिन मौलाना और बिलावल भुट्टो नहीं माने। बिलावल भुट्टो ने मुझे ये धमकी भी दी, जनरल साहब अगर आप हमें मजबूर करेंगे
तो मैं पब्लिक में जाकर बताऊंगा। हमें एस्टैब्लिशमेंट अदम एतमाद वापस लेने पर मजबूर कर रही है। यूं ही डायलॉग खत्म हो गया और मैंने वजीर आजम को अपनी नाकामी से मुतला कर दिया। इमरान खान इस वक्त तक साइफर पास रखकर बैठे हुए थे कि शायद हमारे डायलॉग का इंतजार कर रहे थे। हम जब नाकाम हो गए तो अगले दिन 27 मार्च को वजीर आजम ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में साइफर लहरा दिया और ये रजीम चेंज का बयानिया लेकर अवाम में चले गए। मैंने जनरल बाजवा से पूछा, क्या मौलाना आपसे नाराज हैं? इनका जवाब था, मुझे यही महसूस होता है और इस नाराजगी की 3 वजूहात हैं। हमने इस जमाने में मदरसा रिफॉर्म शुरू की थी। मौलाना ये नहीं चाहते थे। मदरसा बोर्ड पर इनकी इजारादारी थी। रिफॉर्म्स के बाद ये इजारादारी खत्म हो गई और मैदान में जामिअतुल रशीद जैसे नए प्लेयर्स भी आ गए। मौलाना इस पर खफा थे। दूसरी वजह फाटा मर्जर था और तीसरी वजह 2019 में मेरी इनके साथ तल्ख कलामी थी। मैंने इनसे पूछा, तहरीक अदम एतमाद में आप लोगों का क्या किरदार था? जनरल बाजवा का जवाब था, हमने इसे रुकवाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन अदम एतमाद कराने में हमारा कोई किरदार नहीं था। यह आसिफ अली जरदारी का प्रोजेक्ट था। मार्च 2021 में सेनेट के इलेक्शन में जब यूसुफ रजा गिलानी जीत गए और इमरान खान के वजीर खजाना हफीज शेख हार गए तो आसिफ अली जरदारी भाप गए। फौज हुकूमत की पुशपनाही से हट गई है, चुनाचे ये एक्टिव हो गए। मैंने कहा, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने 6 मार्च 2021 के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हुकूमत का साथ दिया था। जनरल बाजवा ने तस्लीम किया, हाँ ये बात दुरुस्त है, हमने एतमाद के वोट में हुकूमत की मदद की थी लेकिन ये हमारी तरफ से आखिरी सपोर्ट थी। जिसके बाद जरदारी साहब ने पूरी अपोजिशन इकट्ठी कर ली। मौलाना पीडीएम के सरबराह थे। ये सारा काम इनकी सरबराही में हुआ था। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर थे और ये इस गेम से आउट थे। मैं अफगानिस्तान के इशू में ज्यादा मसरूफ हो गया था। मैं इस पिक्चर में इस वक्त दोबारा आया जब वजीर आजम ने मुझे इसमें इन्वॉल्व किया था। नोट, मैंने फैक्ट्स की तस्दीक के लिए एक दरमियानी जरिए से जनरल बाजवा से रब्ता किया। मैं इनका मशकूर हूँ। उन्होंने ना सिर्फ इन फैक्ट्स की तस्दीक कर दी बल्कि ये भी कहा, मैं हल्फन इकरार करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान गलत बयानी कर रहे हैं। ये खुद हलफ दे दें या मुझसे ले लें या फिर अपने दावे के सबूत में कोई एक गवाह ले आएं। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ।